वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। ये प्लेटफॉर्म उन सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने ट्रांसलेशन मेकिंग के प्रोसेस को और से और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मीन्स दैट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हु क्रिएट समथिंग न्यू टच इन हिज ट्रांसलेशन। आप इस टेक्निक्स को अपना के अपनी ट्रांसलेशन, अपनी स्टोरी मेकिंग के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा जानदार कर सकते हैं। मैंने प्रेजेंट से रिलेटेड स्टोरी मेकिंग जो है वो पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल पर स्टोरी बना के डाली हुई है। आप उस वीडियो को भी जरूर वॉच कर लें। आज मैं आपको पास्ट से रिलेटेड, देखिए बोर्ड एग्जाम्स में प्रेजेंट और पास्ट टू टेंसेस सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं और मोस्टली जो स्टोरीज आती हैं वो इन्हीं दो टेंसेस को बिलोंग करती हैं। इसलिए आप कभी भी जब ट्रांसलेशन मेकिंग के लिए जाएं स्टोरी के लिए, तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको और डेफिनेटली बता दे रहा हूं। उन ट्रिक्स को अपने माइंड में जरूर सेट कर लें कि मुझे प्रिपेयर क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि आज मैं कैसे कैसे ट्रिक्स आपको बताता हूं और वो टेक्निक भी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जितना आप सॉलिड अगर ज्ञात कर लेंगे, उतनी ट्रिक्स आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी स्टोरी आएगी आप उससे बिल्कुल फ्री हैंड बनाना सीख जाएंगे। हमारे पास वो वक्त बिल्कुल नहीं बचा है कि अब हम ग्रामर में जाएं, उन सारे रूल्स को फॉलो करें, ऐसा करें, बिल्कुल भी नहीं। आप कुछ ट्रिक्स को अपना लें। बस इतना जरूर ध्यान रखें कि कुछ मीनिंग्स और कुछ वर्ब्स और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के यूज आपको आते होने चाहिए। वो कौन से यूज हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें। स्टोरी मेकिंग से पहले, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश बनाने से पहले आप पूरी स्टोरी को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें। और उस स्टोरी को पढ़ने का तरीका यह है कि आप स्टेप बाय स्टेप, सेंटेंस टू सेंटेंस रीड करें और ये समझ लें कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी के हैं, किस टेंस से बिलोंग। वो डेफिनेट ट्रिक्स बताने वाला हूं जिन ट्रिक्स का यूज करके आप किसी भी ट्रांसलेशन में चार चांद लगा सकते हैं, किसी भी ट्रांसलेशन को 100% करेक्ट कर सकते हैं। वो ट्रिक्स क्या है इस वीडियो में आपको पता लग जाएंगी। अभी स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को बनाना। देखिए पहला स्टोरी एक सेंटेंस है, एक जंगल था। अब देखिए एक जंगल था, जब एक राजा था, एक जंगल था, एक गांव था, एक किसान था, ऐसे टाइप के कोई भी सेंटेंस आए तो ये सेंटेंस देयर कैटेगरी से आते हैं। इनमें सब्जेक्ट मिसिंग है और जब सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ लिखे हों तो वो देयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा देयर वॉज अ फॉरेस्ट। सिंपल। आपको ऐसा सेंटेंस मोस्टली स्टोरीज में पास्ट में मिलता है कि एक राजा था, एक जंगल था, एक गांव था, तो उसकी स्टार्टिंग आपको देयर से करनी है। देयर वॉज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था। अब देखिए दूसरा, सब्जेक्ट और वर्ब टू का कॉम्बिनेशन। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी आगे पीछे हो जाएगा, कोई मैटर नहीं करता। सब्जेक्ट का पोजीशन सही होना चाहिए, वर्ब का पोजीशन सही होना चाहिए। सेंटेंस देखते हैं, उस जंगल में 4 सांड रहते थे। तो ये भी सेंटेंस देयर कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। क्यों? 4 सांड और रहते थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये भी एक साथ है। लेकिन इस सेंटेंस को आप दूसरी कैटेगरी से भी बना सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 बुल्स। अब 4 बुल्स सब्जेक्ट हो गया, रहते थे मींस पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। लिव और क्या हो गया, लिव्ड। 4 बुल्स लिव्ड उस जंगल में। अब देखिए सब्जेक्ट लिख दिया और वर्ब लिख दिया, दो का कॉम्बिनेशन करेक्ट हो गया। फिर उस जंगल में ये बचा, ये आप आगे फिट कर देंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट का पोर्शन हो गया। 4 बुल्स लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट। सिंपल, इन दैट फॉरेस्ट। आपका मेथड हो गया कि 4 बुल्स लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट। अब देखिए अगर ये सेंटेंस देयर कैटेगरी से, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 4 सांड रहते थे, दोनों एक पास लिखा हुआ है, जब ऐसे सेंटेंस आ जाए जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ लिखी हो तो उनको देयर से बनाना होता है। तो देयर से अगर इसको मेक करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए देयर वर
देयर वर 4 बुल्स लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट। मतलब अब दोनों का सेंस सेम है, बस टेक्निक अलग है। 4 बुल्स लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट वही सेंटेंस है, और देयर वर 4 बुल्स लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट ये भी सेम सेंटेंस है। उस जंगल में 4 सांड रहते थे। अब देखिए, उनमें बड़ी मित्रता थी। उनमें मीन्स किन में? बुल्स में। तो बुल्स प्लूरल है, तो उसके लिए देखिए ऐसे ही आप सब्जेक्ट का चुनाव अच्छे से कर पाएंगे। उनमें, उनमें की इंग्लिश क्या हो गई? दे हो गई। दे मित्रता थी तो दे वर। और बड़ी मित्रता मतलब क्लोज फ्रेंड या फास्ट फ्रेंड, तो दे वर फास्ट फ्रेंड्स के बाद क्लोज फ्रेंड्स का यूज भी आप कर सकते हैं, और दोनों ही चीजें करेक्ट है। उसके बाद देखिए, वे सदैव साथ साथ रहा करते थे, इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? दे मीन्स वे हो गया, तो दे। और ऑलवेज रहते थे, तो ऑलवेज पहले ही यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। अब रहा करते थे, तो रहा करते थे एक हैबिचुअल टाइप का एक्शन हुआ, और जब पास्ट में हैबिचुअल एक्शन आ जाए तो यूज टू का यूज करते हैं। दे ऑलवेज यूज्ड टू लिव, और साथ साथ के लिए टूगेदर। साथ साथ के लिए आपको लिखना है टूगेदर, ऐसे लिख देना है। उसके बाद देखिए, दूसरे की सहायता को तैयार रहते थे, तो और के लिए क्या लिख देना है? एंड रेडी टू। लेकिन रहते थे तो पहले हम वर का यूज करेंगे, वर। उसके बाद करेंगे रेडी, वर यानी तैयार थे। देखिए, वर रेडी तैयार थे, रहते, वर रेडी टू हेल्प। इस रहने का अर्थ देखिए, तैयार रहते थे तो मतलब रहने, लिव का सेंस नहीं आ रहा है। रेडी रहते थे, तैयार रहते थे, यही सेंस और वर्डिंग में दोनों में डिफरेंस होता है। आप तैयार रहना और रहना, एक का मीनिंग लिव हो गया, एक का मीनिंग रेडी हो गया। तो वर रेडी टू हेल्प, एक दूसरे की सहायता, और एक दूसरे के लिए हम क्या करेंगे? ईच अदर। और जब देखिए, जब दो के बीच में कोई चीज होगी तो ईच अदर बोला जाएगा, और जब ये है कितने? 4, तो 2 से ज्यादा हो गए, तो उसके लिए हमको किसका यूज करना है? वन अनदर का। वर रेडी टू हेल्प वन अनदर, वन अनदर का यूज करके आपका सेंटेंस बन गया। अब देखिए, चारों के मेल के कारण शेर भी उनसे डरता था। तो किसके वजह से डरता था? ड्यू टू यानी कारण, मेल के कारण। तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू कोई रीजन के लिए यूज किया जाता है, तो मेल के कारण इसको देना है। तो ड्यू टू, और मेल का मतलब क्या हो गया? यूनिटी। मेल का मतलब हो गया यूनिटी, यूनिटी ऑफ द 4, चारों की, ऑफ द 4। अब ये एक सेंटेंस हो गया, ड्यू टू यूनिटी ऑफ द 4, चारों के मेल के कारण, इतना सेंटेंस बन गया। शेर भी, ऐसा अगर कभी सेंस आए कि वो भी, ये भी, यहां तक भी, तो उसके लिए आपको इवन वर्ड का यूज करना होता है। द 4 इवन, यहां तक की, इसका सेंस आता है हिंदी में यहां तक की। तो द 4 इवन द लॉयन, feared मतलब डरना, feared them मतलब उनसे। क्यों? वो प्लूरल है, इसलिए ऑल टाइम them का यूज हो रहा है। उसने उनमें फूड डलवाने की सोची, तो उसने, किसने? लॉयन ने। तो लॉयन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या यूज हो गया? ही। और सोचा क्या? सोचने की इंग्लिश थिंक, उसका सेकेंड फॉर्म, तो क्या यूज हो जाएगा? थॉट। देखिए, ही थॉट, क्या उसने उनमें फूड डलवाने की सोची, तो उसने यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, उनमें यानी प्लूरल, उनमें बुल्स के लिए यूज हुआ है, और उसने लॉयन के लिए यूज हुआ है, तो लॉयन के लिए ही थॉट, लॉयन ने सोचा, ही थॉट, लॉयन के लिए हो गया। अब क्या सोचा उसने? टू क्रिएट मतलब पैदा करना, या कुछ नया क्रिएट कर देना, टू क्रिएट। और फूड का मीनिंग हो जा रहा है अलग अलग, यानी फ्रिक्शन। हम किसी के बीच में अगर मतभेद पैदा कर दें तो उसको फ्रिक्शन बोलेंगे।
ही थॉट टू क्रिएट फ्रिक्शन, किसमें, उनमें, यानी among them, उनके बीच में। किसी दो से ज्यादा, अगर दो के बीच में बात होती है तो बिटवीन का यूज होता है, और दो से ज्यादा के बीच में बात होती है तो among का यूज होता है। तो ही थॉट टू क्रिएट फ्रिक्शन, यानी उसने सोचा टू क्रिएट फ्रिक्शन, फूट डलवाने के लिए, among them, उनमें, उनके बीच में। और क्या हो गया, वो चाल में सफल हो गया, एंड सफल हो गया, सिंपल। तो सक्सीडेड, सक्सीड फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकेंड फॉर्म हमको यूज करनी है क्योंकि ये पास्ट में चला। सक्सीडेड, हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो सक्सीडेड, और किसमें सफल हुआ, इन हीज ट्रिक, अपनी चालाकी में, चाल में सफल हो गया। ये आपका पूरा सेंटेंस, पूरी स्टोरी बन गया और कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ, ना तो कोई टफनेस क्रिएट हुई। ओनली आपको वर्ड का मीनिंग देखते जाना है और उसका इंग्लिश लिखते जाना है, और टेंस का ध्यान रखना है कि किस टेंस में ये सेंटेंस चल रहा है। अगर सेंटेंस ये पास्ट में चल रहा है तो ऑल टाइम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते रहना है। असर्टिव सेंटेंस मींस अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में, और उसका निगेटिव अगर दूसरा टाइप आ जा रहा है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज कर देना है। अगर कोई आदत में आ जा रहा है तो देखिए यूज टू का यूज हुआ था। अगर कोई चीज कैपेसिटी मतलब सका सकी का आ जा रहा है तो कुड का और फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है। ये सारे ट्रिक्स हैं पास्ट में ट्रांसलेशन को बनाने के लिए। अगर सेंटेंस नॉर्मल होगा तो मतलब सिंपल टाइप का सेंटेंस जिसमें एक्शन नहीं हो रहा होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में वॉज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज करना होगा। अब मैं बात कर ले रहा हूं उन ट्रिक्स की जिनको आपको फॉलो ही करना है। वो क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर। पास्ट के लिए वॉज, वर और प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर का यूज डेफिनेटली आप सीख लें। इट और देयर का यूज डेफिनेटली आप सीख लें। हैज, हैव, हैड, इनका यूज आप सबसे ज्यादा सीख लें, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का यूज आप अच्छे से सीख लें। आपको कोई भी स्टोरी बनाने में आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये ट्रिक डेफिनेटली वर्क करेगी। आपको ये ट्रिक्स अगर पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बी हैप्पी, बी हेल्दी।